नमस्कार, यो स्टॉक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और इस शो में हम आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। बाजार पर आपको दिग्गज एक्सपर्ट नजरिया भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो तौर तरीके जान लीजिए जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, यो स्टॉक में जो स्क्रीन के एक हिस्से में आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके या फिर मैसेज करके, जो भी तरीका आपको रास आता हो, आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। यही नहीं, आप अपने सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव हैं तो वहां पर भी भेज सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी ये शो लाइव देखते वक्त आप अपने सवाल पोस्ट कीजिए। हम बीच बीच में यूट्यूब के भी सवालों को पिक करते हैं, उनको भी सवालों को शामिल करते हैं। चलिए परिचय करा दूं, हमारे साथ आज दो बेहद खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं। जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फंडामेंटल एक्सपर्ट गौरांग शाह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, थैंक यू सो मच, सुप्रभात आपको। और हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा साहब भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। तो मैं अजीत आपके पास आऊं और गौरांग सर आपके पास आऊं, उससे पहले बाजार का एक ब्यौरा अपने दर्शकों के सामने रख देता हूं। तो बाजार से वो कॉन्फिडेंस फिलहाल एक बार फिर से जाता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि निफ्टी फ्लैट कारोबार यहां पर होता हुआ, उतार चढ़ाव भरा मोमेंटम अब तक नजर आया है, कम से कम दोनों ही इंडाइसेस पे। बैंक निफ्टी में आप देखिए यहां पर लगभग 50 अंकों की गिरावट और 56,150 के पास इस वक्त नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। आज के निफ्टी के अगर हम बाकी ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो मिड कैप में अगर हम देखें तो वहां पर भी प्रेशर हम साफ तौर पर देख रहे हैं। फ्लैट कारोबार यहां पर भी होता हुआ और स्मॉल कैप में भी लाल निशान में कारोबार इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर हम आपके सामने लेकर आ पाए तो आप वो लिस्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक्शन दरअसल है कहां। तो एल&टी नतीजों के बाद और मजबूत कमेंट्री का दम नजर आ रहा है। 4.25% मजबूत इस वक्त एल&टी का शेयर निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट अगर आपके सामने आती है। इसके अलावा एशियन पेंट्स में देखिए लगभग 1.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। एनटीपीसी, इसके अलावा टाटा कंज्यूमर, ग्रासिम और सन फार्मा 1.25 से 1% तक का मजबूत होते हुए। दबाव कहां है? टाटा मोटर्स पे 3.5% का दबाव हमें देखने को मिल रहा है। हीरो मोटो 1.25% यहां पर गिरा हुआ है। इसके अलावा इटर्नल, डॉक्टर रेड्डीज, एचयूएल में लगभग 1% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो अजीत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, हमें जरा बताइए कि बाजार से एक वक्त पे जो रिकवरी साइन आ रहा है वो बहुत ज्यादा टिक नहीं पा रहा है, तो ऐसे बाजार में रणनीति क्या रखी जाए? शुक्रिया प्रशांत। बिल्कुल, देखिए प्रशांत, 4 हफ्ते हो चुके हैं, 5वां हफ्ता है जहां पे कि आप करेक्शन का टोन देख रहे हैं। वीक की शुरुआत नेगेटिव टोन पे हुई, बट कल के सेशन में थोड़ा सा रिस्पाइट दिखा, बिकॉज ओवरसोल्ड पोजीशन है आपके इंडेक्स हैवी वेट में। और कहीं ना कहीं बीच बीच में आपको बैंकिंग हैवी वेट, खासतौर से एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कल रिलायंस की तरफ से भी थोड़ा सपोर्ट था, तो वो फैक्टर्स काफी हद तक हेल्प कर रहे हैं अब उस डिक्लाइन के पेस को कैप करने के लिए। बट क्या इसका मतलब है कि हम रिकवरी के फेज में हैं? तो देखिए बहुत जल्दी होगा कहना, बिकॉज बहुत सारे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं। और जैसे मैंने बताया कि बैंकिंग हैवी वेट्स में केवल 2 बड़े नाम एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ये स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। बाकी बैंकिंग स्पेस भी अगर आप देखेंगे तो वो बैकफुट पे है। तो इस सिनेरियो में कंसोलिडेशन का होना वो लाजमी है, बिकॉज 4.5 हफ्ते की गिरावट के बाद थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मार्केट शायद कंसोलिडेट करेगा। मंथली एक्सपायरी आ गई है, आज एफओएमसी की मीट का आउटकम भी है, तो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड, एक दायरे में ही आपको बाजार काम करता हुआ नजर आएगा। तो ट्रेडर्स के लिए इंडेक्स में करीब 24,900 25,000 के जोन के पास शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। वहीं पे 24,550 600 के पास पे आपको दोबारा से बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आएगी। तो एट करंट लेवल्स मेरे हिसाब से भी आपको कुछ नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। आप या तो अपर बैंड के पास हैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, या लोअर बैंड के पास फिर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नजरिया इंडेक्स लेवल पर 24,818 के आसपास निफ्टी वेट एंड वॉच की सलाह इंडेक्स लेवल पर आती हुई। लेकिन ये आपका शो है जहां पर आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। तौर तरीका तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, स्क्रीन पर फोन नंबर और सोशल मीडिया हैंडल्स भी आपके लिए आते हुए। गौतम बंसल अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिस्टर बंसल, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक्स पर राय लेना चाहेंगे आप आज? गुड मॉर्निंग। मेरे पास ना हिंदुस्तान कॉपर के शेयर्स हैं 100, दैट इज मैंने खरीदे 392 में। इरकॉन मैंने खरीदे थे 50 शेयर्स 248 के, एंड भेल खरीदे थे 50 शेयर्स 285 के। ठीक है।
कितने समय तक आप 5 इयर्स का ओवरव्यू है। सॉरी, कितना टाइम होराइजन है आपका? 3 to 5 इयर्स का मेरा ओवरव्यू है। ओके, तो क्या ओके, मुझे so- होल्ड रखने चाहिए या फिर सोल्ड कर दें? ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया 3 से 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। गौरांग, क्या राय होगी आपकी? इनके 3 स्टॉक्स है, BHEL, इसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल और तो ये 3 स्टॉक्स, हिंदुस्तान कॉपर, क्या राय होगी आपकी गौरांग? बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। एक छोटा सा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। जो भी निवेश लायक रणनीति आज आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे वो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिल रहा है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो ये 3 में से हम, हमारी टिप्पणी जो है वो, मेरे ख्याल से आपने BHEL का जिक्र किया, 3 में से एक स्टॉक BHEL है। BHEL में लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय है हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। थोड़ी बहुत दिक्कतें कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग में एग्जीक्यूशन, ऑर्डर बुक की एग्जीक्यूशन को लेकर के है, लेकिन ये बड़ी समस्या नहीं है, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो तो आप अपना निवेश बना करके रखें BHEL में। ठीक है, तो BHEL में लंबी अवधि के लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट बनाकर चलने की सलाह मिलती हुई। अगले दर्शक की ओर बढ़ेंगे। पुनीत मित्तल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। पुनीत, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, बाड़मेर से। बाड़मेर, राजस्थान से। हाँ जी जी, बताइए पुनीत, क्या मदद की जाए आपकी? सर, मेरे TCS के शेयर है मेरे पास में। तो सर ये 3770 रुपए के भाव में है मेरे पास में। कब लिया था आपने? तो बहुत लंबा टाइम हो गया, जब ये 46-47 रुपए भी गया था उस टाइम की आसपास की बात है, डाउन लगभग के लिए हुई। बाप, टाइम हो गया। अब तो खैर जो पेन नजर आ रहा है TCS में वो तो किसी से छिपा नहीं है। फिर भी पुनीत, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि कितना समय देना चाहते हैं आप? तो मैं तो सर यही है कि जितना प्रॉफिट आए उस हिसाब से चलता रहेगा, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पैसों की जरूरत नहीं है मतलब अभी आपको? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजीत, TCS पूरे IT पॉकेट में एक पेन नजर आ रहा है और इस पेन ने कहीं ना कहीं पूरे सेक्टर को इस वक्त हिला के रखा हुआ है। उसके अलावा TCS को लेकर जो खबरें भी आई वर्कफोर्स में कटौती को लेकर, उसने भी बहुत कुछ सेंटिमेंट ख़राब किया जब ऐसी दिग्गज कंपनी के बारे में इस तरह की खबरें आती हैं। ग्लोबली ऐसी कंपनी है कि जिसका बाहर की बेचैनी का भी असर पड़ता है। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए भी पुनीत जी अभी धैर्य बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुनाफा जब तक नहीं आएगा तब तक वो निकलेंगे नहीं। तो क्या सलाह होगी आपकी? देखिए प्रशांत, IT एज अ पैक अभी भी, जैसे कि आपने बताया कि काफी हद तक मार्केट में जो डिक्लाइन का मेन रीजन रहा है वो IT मेजर्स का डिक्लाइन रहा है। TCS की बात करें तो इस मंथ में करीब 11% की कट ऑलरेडी देख चुके हैं और अभी भी कोई साइन ऑफ रिकवरी रिवर्सल नहीं है। बट एट द सेम टाइम 4400 से गिरना शुरू हुआ था शेयर, अब 3050 के पास करीब ट्रेड कर रहा है। तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है मंथली चार्ट्स पे, जिसका एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट शायद होगा कि, और वहां से एक कंसोलिडेशन का टोन हो सकता है। अगर उसको नहीं, 3000 के लेवल को नहीं होल्ड कर पाता है तो 2800 तक के लेवल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए इनको और ऐड करने के लिए। अगर 2800 के पास ये शेयर आता है तो डेफिनेटली वहां पे इनको सोचना चाहिए फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन को और ऐड करें। और रिकवरी के केस में 3500-3600 जो पहला पड़ाव रहेगा जहां पे कि मेजर रेजिस्टेंस रहेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपको दोबारा से वापस आती नजर आएगी TCS में। तो एज ऑफ नाउ अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके रखें। 2800 मेरे हिसाब से काफी क्रिटिकल लेवल होने वाला है आने वाले टाइम में। पुनीत जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं तो अपने बाकी सवाल भी पूछ लें। सर, 1-2 शेयर और है मेरे, एक है टाटा मोटर्स और एक है अदानी ENSOL। अच्छा, तो ये भी सर हाई रेट पे ही है मेरे पास में। ठीक टाटा है। मोटर्स है मेरे पास में 829, 829 पे, और अदानी मेरे पे है 952 पे। ओके, अदानी एनर्जी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, अदानी ENSOL। ये तो हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन टाटा मोटर्स पे जरूर हम आपको राय दे पाएंगे।
₹829 के भाव पे गौरांग सर टाटा मोटर्स इन्होंने खरीदारी की हुई है। 100 शेयर हैं इनके और ये भी ऊपरी स्तरों पे हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि धैर्य दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, पहले तो शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो दो चीज होना अनिवार्य है। सर्वप्रथम आती है जोखिम झेलने की क्षमता, और दूसरी जो जरूरत आपको पड़ती है वो है धैर्य। अगर ये दो चीज नहीं है आपके पास तो आप कृपया करके आत्मचिंतन कीजिए कि आपको शेयर बाजार में आना है, निवेश करना है या नहीं करना है। अब आते हैं इनके प्रश्न के ऊपर। टाटा मोटर्स इन्होंने 800 के पार की इनकी खरीदी बता रहे। मौजूदा स्तर आज कुछ खबरों को लेकर के दबाव है और करीबन 670 के आसपास के स्तर देखने मिल रहे टाटा मोटर्स में। हमारी इनको ये राय होगी कि पहले तो आप अपना निवेश बना करके रखें, और ये जो ऊपरी स्तर से नीचे जो आया है टाटा मोटर का शेयर, एक समय में हमने 1100 के आसपास के भी लक्ष्य देखे थे और करीबन आधा हो चुका है वहां से। तो इस स्तर पर अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो मैं आपको ये राय दूंगा कि कम से कम 50% आपके पास जो शेयर्स की संख्या है, उदाहरण तौर के अगर आपके पास 100 शेयर है तो 50 शेयर इस स्तर पर एवरेज कीजिए। और अगर बाजार में क्योंकि अनिश्चितता का माहौल है और थोड़ा बहुत और नीचे जाते हुए दिखता है आपका, तो तब जाकर के थोड़ा बहुत और खरीदे। ये खरीद और करना, एवरेज करना इसलिए अनिवार्य होगा क्योंकि इनकी खरीद ऊपर की तरफ है और स्टॉक अच्छा है। बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी टीम के तरफ से बने रहने की राय है, लेकिन इनका निवेश ऊपर है और अब नीचे आया है, तो मैं इनको ये राय दूंगा कि आप थोड़ा बहुत खरीद करें, एवरेज करें, जिससे आपका खरीद का स्तर नीचे आ जाए और लंबी अवधि के लिए बने रहे। ये नजरिया टाटा मोटर्स पर 668 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ, और फंडामेंटल नजरिया भी हमने आपके सामने रखा। लेकिन गौतम बंसल ने सवाल भेजे थे, 3 स्टॉक्स पर उन्होंने राय मांगी थी, हमने एक पर तो दे दी, लेकिन अजित हिंदुस्तान कॉपर और इसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल, इन दोनों स्टॉक्स पर टेक्निकल नजरिया क्या होगा आपका? देखिए, अच्छा, हिंद कॉपर काफी ज्यादा वॉलेटाइल ट्रेड कर रहा है। मीन्स अगर आप देखेंगे पिछले करीब 2-2.5 महीने का तो 240 से आप 285 गए, दोबारा से आप उन्हीं लेवल्स के पास जहां से तेजी शुरू हुई थी उन्हीं लेवल्स के पास। तो मेटल एज अ पैक आपको काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी नजर आ रही है। अब मेरे हिसाब से हिंद कॉपर से ज्यादा बेटर विकल्प आपको जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, जहां पे की स्टेबिलिटी ज्यादा है और स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो वो अच्छा विकल्प होगा। तो चाहे तो आप वहां से एक बार को एग्जिट करके इन स्टॉक्स में देख सकते हैं। इरकॉन और दूसरे देखिए, जितने भी आपके रेलवे रिलेटेड काउंटर्स हैं, अभी कहीं ना कहीं साइडवेज नेगेटिव टोन बरकरार है। जहां तक स्टॉक्स अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, कोई साइन ऑफ रिवर्सल अभी है नहीं। तो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन होगी कि यहाँ से एग्जिट करके आप चाहे तो प्राइवेट बैंकिंग मेजर जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, या स्टॉक फ्रॉम दी ऑटो बास्केट एमएनएम, इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया इरकॉन इंटरनेशनल, इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर पर भी हमने चर्चा की। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक और लाइव कॉलर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर वीके सिंह। मिस्टर सिंह, गुड मॉर्निंग, बताएं कहां से जुड़ रहे हैं आप आज? गुड मॉर्निंग, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। ओके, ठीक है, बताएं। मेरे पास एसीसी के 80 शेयर्स हैं 2279 की रेट पे। ठीक है। LTTS 25 शेयर 4415 रुपए के। ओके। और स्पंदना स्फूर्ति 200 354 की रेट पे। ठीक है, ओके। और आपका टाइम होराइजन क्या होगा? 6 महीने का। 6 महीना, ठीक है। तो अजित जी, आपसे ही पूछना चाहूंगी, 3-4 स्टॉक्स पर उन्होंने राय मांगी है। एक LTTS, क्या राय होगी? और सीमेंट सेक्टर से ACC 2280 रुपए के भाव पर उन्होंने खरीदे और थोड़ा सा नुकसान भी उनको इस पोजीशन पर हुआ है। तो ACC और LTTS, आपकी राय क्या होगी टेक्निकल्स पर? देखिए, यहाँ पे अशेषा स्टेबिलिटी दिख रही है इन कंपैरिजन टू, अगर आप दूसरे मिड कैप आईटी काउंटर्स देखेंगे तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल है और हाल फिलहाल में काफी ज्यादा प्रेशर भी देखा है। यहाँ पे आपको एक रेंज दिख रही है, इनके बाइंग प्राइस के पास है। तो 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये यहाँ पे अपना मार्जिनल थोड़ा सा जो लॉस है उसको लेके निकल जाएं और वेट करें या फिर दूसरे सेक्टर में स्विच कर लें। कॉज अगर यहाँ पे 4100 के नीचे आता है ये स्टॉक, तो यहाँ पे भी एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि स्टॉक करीब 3800 तक ले आए। तो अभी के हिसाब से यहाँ पे निकलने की राय होगी, और अगर वो होल्ड करना चाहते हैं तो 4100 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इनका, क्योंकि शॉर्ट टर्म का नजरिया है। रिकवरी के केस में जैसे मैंने बताया 4600 के ऊपर एक अच्छा रिकवरी की पॉसिबिलिटी है, जो कि स्टॉक करीब 5000 तक लेके जाए।
एसीसी ऑन द अदर हैंड देखिए, आप बिल्कुल शीशा एकदम परे है टू व्हाट वी आर सीइंग इन सीमेंट स्पेस। अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, रैमको, डालमिया भारत, इन सभी स्टॉक्स ने काफी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन दिखाया है और ये स्टॉक अपने 52 वीक्स लो के पास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से डाउनसाइड जरूर कैप दिख रहा है, और 1740 के पास 2-3 ओकेजन पे आया है, वहां से एक रिबाउंड दिखा है, बट अंडर परफॉर्मर के साथ रहना मेरे हिसाब से कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। तो 6 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू है, नो डाउट लॉस हो रहा है, यहाँ से एग्जिट करके एक बार को रैमको या अल्ट्राटेक में हुए स्विच करने की सोच सकते हैं। तो ये नजरिया एसीसी पर और इसके अलावा भी एलटीटीएस पर आपने राय सुनी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कई और स्टॉक्स को इस शो में शामिल करेंगे। आप अपने सवाल हम तक भेजते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं यो स्टॉक और बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की तरफ। लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? शुक्रवार प्रशांत जी, तो आज की ऑप्शन रणनीति में हम टाइटन सजेस्ट करेंगे। पिछले कई दिनों से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन है और अभी टाइटन अपने स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज के आसपास ही सस्टेन कर रहा है। बट यहाँ पर मल्टीपल बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है इसके साथ ही, और ये स्टॉक पिछले 4 से 5 दिन में अपने नीचे ट्रेंड पर ही ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल सेंटीमेंट बेरिश से नजर आ रहे हैं टाइटन में। अगर 3050 के लेवल पूछते हैं तो फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, इसलिए टाइटन में नेक्स्ट मंथ का पुट कॉन्ट्रैक्ट लेने की सलाह रहेगी एट दिस स्ट्राइक प्राइस ऑफ 3050, जो कि हमें 76 के आसपास लेना है। और इसमें जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 142 के, और स्टॉप लॉस हमें 40 का मेंटेन करना है। फिर ओवरऑल रिस्क बनता हुआ आ रहा है इस स्टॉक में, वो आ रहा है 5950 का, और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो है 11,900। शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी। टाइटन आपको खरीदना है 3350 का पुट, याद रखिए 3350 का पुट आपको खरीदना है 73 से 76 के प्रीमियम पर। लक्ष्य 142 का, स्टॉप लॉस यहां पर 40 रुपए रखना है। अधिकतम मुनाफा 11,900 तक का हो सकता है, नुकसान 5,950 तक का हो सकता है। लेकिन यहां पर सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर क्या कहता है वो जान लीजिए। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको नुकसान हो सकता है। 90% लोग पैसे कमाते हैं, सिर्फ 10% लोग पैसे बनाते हैं, इसलिए सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और इसके साथ ही अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर लें। चलिए इसी के साथ हमें यहां पर ब्रेक के लिए रुकना होगा। अजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन गौरांग सर हमारे साथ बने हुए हैं, ब्रेक के उस पार आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। बाजार सपाट कारोबार करता हुआ, निफ्टी एब्सोल्युटली फ्लैट। अभी अब हम देखें तो 24,818 के लेवल्स के आसपास निफ्टी कारोबार करता हुआ दिन के निचले स्तर से पिछले कुछ मिनटों में अच्छी खासी रिकवरी यहां पर दिखी है। निफ्टी बैंक 60 अंकों की गिरावट के साथ 56,160 के लेवल्स के आसपास। इंडिविजुअल मूवर्स की बात करें तो 4% की तेजी के साथ एल&टी निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। यहां पर काफी अच्छा एक्शन आज के सत्र में दिखा है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर 1.5% ऊपर, ग्रासिम, आयशा मोटर्स, ट्रेंट, एशियन पेंट्स, सन फार्मा सभी स्टॉक्स 1 से 1.5% की तेजी के साथ निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में शामिल। लूजिंग साइड की बात करें तो टाटा मोटर्स, यहां पर एक इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, इन्वेस्टमेंट को लेकर टाटा मोटर्स 3.5% नीचे। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डीज, बजाज फाइनेंस सभी स्टॉक्स में आधे से 1% की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें तो याद रखिए रियल एस्टेट सेक्टर में कल तेजी थी, लेकिन आज फिर एक बार यहां पर गिरावट दिखी है। इनफैक्ट निफ्टी रियल्टी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है आज के सत्र में। डीएलएफ
1% से ज्यादा की गिरावट के साथ निफ्टी रियल्टी इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस यहां पर 1% की गिरावट। गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, तो रियल एस्टेट सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखी है। लेकिन याद रखें, फार्मा सेक्टर यहां पर अच्छी खासी मजबूती है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। इप्का लैब्स यहां पर 4% की तेजी। सन फार्मा, मैनकाइंड फार्मा, नैटको फार्मा, डिवीज लेबोरेटरीज, तो कई सारे स्टॉक्स जो आज के सत्र में तेजी के साथ कारोबार करते हुए फार्मा सेक्टर से। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए अब हमारे साथ राजेश भोसले और जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश पर आज के सत्र में जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। रमेश ठाकुर अब उन्हें हम एक सवाल भेजा है टाटा मोटर्स पर। उन्होंने कहा है कि उनके पास 200 शेयर है टाटा मोटर्स पर। 666 के रेट पर उन्होंने ये पोजीशनिंग करी है और लॉन्ग टर्म का उनका नजरिया। तो गौरांग, क्या राय होगी आपकी टाटा मोटर्स पर? स्टॉक 1100 के लेवल से अब तो फिसल चुका है और 666 इनकी बाइंग प्राइस है, लेकिन लॉन्ग टर्म की अवधि से क्या आपका नजरिया पॉजिटिव होगा इस स्टॉक पर? शेषा, देखिए, कुछ छोटी मध्यम अवधि में दिक्कतें आ सकती हैं नतीजों को लेकर के, जो परिस्थितियां हैं टैरिफ को लेकर के, और जो ऑटो क्षेत्र पर थोड़ा बहुत हावीपन है। लेकिन पहली बात तो इनके निवेश की जो सकारात्मक बात है, वो इनका निवेश का स्तर काफी सकारात्मक और महफूज स्तर पे निवेश इन्होंने किया है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। और जैसे हम पहले राय दे रहे थे टाटा मोटर के ऊपर, जब किसी और दर्शक मित्र ने, निवेशक ने पूछा था प्रश्न टाटा मोटर के, लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव यहाँ पर झेलना पड़ेगा। इसका अर्थ ये होता है कि आपके पास धैर्य थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ होना चाहिए। लंबी अवधि के लिए हमारी रिसर्च टीम की तरफ से बने रहने की राय है। और मेरे ख्याल से जो भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड डील, FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसके कारण थोड़ी बहुत सकारात्मक परिस्थिति उभरने की संभावना लग रही है हमें लंबी अवधि के लिए। आपको टाटा मोटर्स पे लंबी अवधि के लिए बने रहने की आपको सलाह। प्रकाश हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। विश्वा प्रकाश हमारे साथ हैं। विश्वा प्रकाश जी, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार प्रकाश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन उनका सवाल हमारे पास जरूर मौजूद है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे राय जानना चाहते हैं। राजेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो उन्होंने 70 रुपए के स्तर पे खरीदारी की हुई है। फिलहाल 10,500 का नुकसान झेल रहे हैं। क्या राय बन रही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे? जी नमस्कार प्रशांत जी। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जब मैं चार्ट्स देख रहा हूँ तो लास्ट एक महीने से एक कंसोलिडेशन मोड में है, जहाँ पे नीचे में 55 का रेंज है एंड हाई साइड पे अगर आप देखें तो 58 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो ओवरऑल एक कंसोलिडेशन है, क्योंकि हमने देखा था कि जून के स्टार्ट में एक काफी अच्छी रैली हुई थी एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ, एंड अभी एक कंसोलिडेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक फ्लैग फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, एंड इस फ्लैग पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो 58 हाफ के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद पॉसिबली स्टॉक जो है 62 से 64 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है। तो एक पैटर्न ऑन द वर्ज है, तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखना चाहिए। नीचे में 54 पॉइंट हाफ का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। नजरिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर आता हुआ, लेकिन इस बीच करण ने हमें यूट्यूब पर सवाल भेजा है एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर, ऑटो सेक्टर की एक कंपनी। इनके पास 110 शेयर है जो उन्होंने 3,400 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। 3 महीने का उनका टाइम होराइजन है और ये जानना चाहते हैं कि उन्हें बने रहना चाहिए या बेच देना चाहिए। तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा इस स्टॉक पर आज आधे % की गिरावट, 110 शेयर है जो 3,400 के दाम पर खरीदे हैं। राजेश, क्या राय होगी आपकी इस ऑटो सेक्टर की कंपनी पर? देखिए, आज एस्कॉर्ट्स फ्लैट ट्रेड कर रहा है, बट कल के सत्र में हमने इसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। इनफैक्ट डिलीवरी वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे थे।
एस्कॉर्ट्स में। और अगर टेक्निकली देखें तो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है 200 DMA पे, तो कहीं ना कहीं बायस पॉजिटिव है। सपोर्ट अगर आप देखें तो 3370 के आसपास आ रहा है, तो कोई स्टॉप लॉस रखना है तो शॉर्ट टर्म में 3370 का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड मैं एक्सपेक्ट करूँ कि न्यू टर्म में स्टॉक जो है 3600 तक जा सकता है। 3600 एस्कॉर्ट्स के लिए की हर्डल है, एंड 3600 क्रॉस करता है तो उसके बाद पोजिशनली 3850 के टारगेट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं, 3370 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए कीजिए। और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस के लेवल भी बता दिए गए। CS कुट्टी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरे पास 124 मैंने परचेज किया था। स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा, आपने किस भाव पे खरीदा है? 124। हमें देखना होगा कि ये स्टॉक हमारे पास कवरेज में है या नहीं। माफ़ी चाहेंगे, ये हमारे कवरेज में नहीं है। फेडरल बैंक ज़रूर है हमारे पास। उसके अलावा कोई सवाल आपके मन में? सर देवयानी इंटरनेशनल। ओके, देवयानी इंटरनेशनल, देवयानी है हमारे में। किस भाव पे आपने लिया है? 170 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। फिलहाल 165 के भाव के आसपास चल रहा है। बताएं कितना समय देना चाहती हैं आप? सर मैं 6 मंथ दे सकती हूँ। वैसे सर कैसा है, ऊपर जाएगा ये? ठीक है गौरांग सर, देवयानी इंटरनेशनल पे ज़रा राय दीजिए। 170 की इनकी बाइंग है, इनके भाव से 5 ही रुपए नीचे है। क्या आपकी सलाह होगी? प्रशांत भाई क्षमा चाहूंगा, ये स्टॉक हमारी कवरेज में नहीं है, टिप्पणी नहीं कर सकूंगा। ठीक है अजीत, आप बताइए देवयानी इंटरनेशनल पे क्या राय बन रही है? जी प्रशांत जी, एक अच्छा रैली हुआ था अप्रैल मंथ में, जहां पे स्टॉक 140 से 190 एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ अपमूव हमें देखने को मिला था। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मई से स्टॉक जो है लो वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेट कर रहा है। अभी भी अप ट्रेंड को रिट्रेस कर रहा है, तो बायस अभी भी पॉजिटिव है। बट एक स्टॉप लॉस कहना चाहूंगा, 160 का स्टॉप लॉस रखिए। तो मल्टीपल स्विंग लोज है, अगर ये ब्रेक होता है तो स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 160 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में अगर आप देखें तो 180 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। शॉर्ट टर्म का नजरिया रहेगा तो वहां पे बुक कीजिए, नहीं तो फिर पॉसिबली 195 के लिए भी होल्ड रख सकते हैं। राजेश जी, मैंने थोड़ा नाम गलत प्रोनाउंस किया, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी आपसे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को शामिल करेंगे। बहुत सारे सवाल आपके हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स, और पिछले कुछ मिनटों में बाजार में फिर एक बार अच्छी खासी रिकवरी दिखी है, और दिन के निचले स्तर से अब रिकवर होकर बाजार हरे निशान में कारोबार करता हुआ। निफ्टी की बात करें तो अब करीब 22 अंकों की तेजी के साथ 24,850 के आसपास, तो अच्छी रिकवरी पिछले कुछ मिनटों में। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी लाल निशान में कारोबार करता हुआ करीब 32 अंकों की गिरावट यहां पर दिखी है। याद रखें कल के सत्र में भी सेकेंड हाफ ऑफ द डे में अच्छी खासी रिकवरी दिखी थी, और आज भी शायद वही प्ले आउट होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन एक स्टॉक पर नजर डालते हैं, टाटा मोटर्स। यहां पर एक बड़ी खबर निकल कर आई है, और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में सबसे बड़ी डील करने की तैयारी में है। क्या है पूरी खबर, और कैसे ये डील टाटा मोटर्स के लिए ग्लोबल गेम चेंजर बन सकती है? पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ सृष्टि शर्मा जुड़ चुकी है। सृष्टि, बताएं क्या है पूरी डिटेल्स? जी हाँ, टाटा मोटर्स की तरफ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे कुछ रिपोर्ट्स ये ज़रूर बता रही हैं कि कंपनी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एक बड़ी डील कर सकती है, जहां पर वो इटालियन ट्रक मेकर इवोको को खरीद सकती है। $4.5 बिलियन की ये पूरी डील होगी, और अगर ग्रुप के लिहाज से भी देखें तो एक ग्रुप की, टाटा ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी डील हो सकती है। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि ये इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट को लेकर कई सारी चीज़ें जो सामने आई हैं रिपोर्ट्स के द्वारा, उसके
बारे में हम आपको बताते हैं कि ये जो कंपनी है वो स्टेक खरीदेगी एग्नेली फैमिली से। एग्नेली फैमिली जो कि इंडिया में भी उनकी प्रेजेंस थी फिएट मोटर्स के साथ और टाटा मोटर्स के साथ उनके कुछ डील्स और संबंध जो है वो पहले से ही है, और अब इस फैमिली का ये स्टेक जो है टाटा मोटर्स खरीदती हुई नजर आ सकती है, जहां पर टाटा जो है एक्सॉर का स्टेक बाय करेगा और उसके बाद उनको एक टेंडर ऑफर भी लाना पड़ेगा। अब इस पूरे बिजनेस में, इवोको के पूरे बिजनेस में कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, साथ ही साथ एक डिफेंस बिजनेस है, तो टाटा मोटर्स सिर्फ कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट खरीदेगा, डिफेंस बिजनेस नहीं खरीदेगा, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। अब समझते हैं कि इवोको करता क्या है, कहां पर है सबसे ज्यादा इसकी प्रेजेंस। तो यूरोप से ही वो 74% अपनी पूरी रेवेन्यू जो है वो लेकर आता है, साथ ही साथ लाइट, मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल्स और बस सेगमेंट में भी इनकी प्रेजेंस है। अब $4.5 बिलियन की जो डील होगी, अब सवाल ये खड़ा होता है कि टाटा मोटर्स इसको फंड कैसे करेगा। तो जी हाँ, इसको लेकर अनाउंसमेंट पे खास तौर से ध्यान इसलिए रहेगा क्योंकि टाटा मोटर्स के जेएलआर डिवीजन पर अभी भी फिलहाल हम कर्ज देख रहे हैं। साथ ही साथ हमने इंडिया बिजनेस में और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में कुछ ही समय पहले इनको कर्ज मुक्त होते हुए देखा है। तो अब इतनी बड़ी डील के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं कंपनी की, ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ अगर हम मार्जिन भी देखें तो रिपोर्ट्स ये भी हाईलाइट कर रही हैं कि वोको के कमर्शियल व्हीकल के मार्जिन जो हैं टाटा मोटर्स के मार्जिन से कम है। तो हो सकता है इस इंटीग्रेशन के बाद मार्जिन पे कहीं ना कहीं नियर टर्म में तो प्रेशर आता हुआ दिखे, और इसके चलते हम देख भी रहे हैं कि कुछ चिंताएं जरूर हैं, जिसके चलते स्टॉक में भी आज 3.5% की गिरावट है। 3.5% की गिरावट के साथ स्टॉक 670 के आसपास कारोबार करता हुआ। बड़ी खबर शायद अगले कुछ दिनों में अनाउंस होती हुई नजर आ सकती है। सृष्टि, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। फंडामेंटल नजरिया तो ऑलरेडी हमने स्टॉक पर ले लिया था, लेकिन राजेश, टेक्निकल्स पर देखें तो 670 के बाद क्या ज्यादा गिरावट स्टॉक में नजर आ सकती है? जी, अभी जस्ट मैं गौरव सर को सुन रहा था एंड उनके बातों से मैं सहमत हूँ कि शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स में अनसर्टेनिटी रहेगी या मे भी कहीं ना कहीं एक अंडर परफॉर्मेंस रह सकता है। बट अगर लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से चार्ट्स देखें तो कहीं ना कहीं एक बॉटम आउट फॉर्मेशन हमें स्टॉक में दिखाई दे रहा है। एक RSI जो है एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस एंड अपने प्रीवियस लो से काफी दूर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म के नजरिए से बॉटम आउट के संकेत दिखाई दे रहा है स्टॉक के लिए। अगर आप देखिए तो 640 से 650 के रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट बेस बना है एंड ऑन द हायर साइड अगर आप देखिए तो 700 के आसपास एक हर्डल सा बना है। तो जैसे 700 क्रॉस करता है तो इसमें एक पोजिशनली एक अपमूव भी देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, बट लॉन्ग टर्म के नजरिए से कहीं ना कहीं स्टॉक में एक बॉटम आउट हो रहा है। चलिए, तो ये है टाटा मोटर्स पर आपको राय मिलती हुई। चलिए अगले दर्शक को अपने साथ फोन लाइन पर जोड़ते हैं। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद, कहाँ से बात कर रहे हैं? जम्मू से। जम्मू से। पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? टाटा कंज्यूमर के बारे में क्या व्यू है कि काफी देर से वो चल रहा स्टेबल उसी पे ही या नीचे आ रहा है, बढ़ नहीं रहा आगे? क्या भाव पे लिया आपने? 300? ये तो लिया था, हालांकि उस टाइम 300 के करीब लिया है, तो आज तो खैर है उसमें। चलिए, अच्छी चीज है कि बहुत ही शानदार स्तरों पे खरीदारी आपने की हुई है और मुनाफा भी आप कमा रहे हैं। चलिए, तो मैं लॉन्ग टर्म का नजरिया ही मान के चल रहा हूँ टाटा कंज्यूमर में। और गौरांग सर, टाटा कंज्यूमर 300 के स्तरों पे खरीदारी, अच्छे स्तरों पे खरीदारी और उसका रिवॉर्ड देखिए मिल रहा है, लेकिन थोड़ा चिंतित हैं, जिस तरह की रफ्तार इन्हें चाहिए उस तरह की मिल नहीं रही है। आपकी क्या राय? प्रशांत भाई, मेरे ख्याल से विनोद जी को चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। 300 रुपए के आसपास बहुत ही शानदार खपत से जुड़ी हुई कंपनी में इनका निवेश है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी या फिर बने रहने की राय है मेरे। अब देखिए, विनोद जी बता रहे थे चल नहीं रहा है, भाई साहब बाजार भी तो थोड़ा थक गया है, बाजार भी तो दायरेबंद कामकाज कर रहा है। तो देखिए, उतावलापन बाजार में नहीं करना चाहिए। यही कार्यक्रम की शुरुआत में कह रहा था कि आप जब शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो दो चीज होना बहुत ही अनिवार्य है। एक तो है जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ, और दूसरा है धैर्य। किस बात की चिंता है? 300 के आसपास निवेश है, अगर रुपयों की जरूरत नहीं है तो बने रहे लंबी अवधि के लिए। चलिए, तो ये है आपको राय, घबराने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। शुक्रिया करेंगे गौरांग सर, और बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका भी। लेकिन जाने से पहले औपचारिकता है तो डिस्क्लेमर देते जाएं। गौरांग सर, सबसे पहले आप।
धन्यवाद प्रशांत भाई, फिर से इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। जो भी राय आपके समक्ष आज इस कार्यक्रम में रखी बुनियादी दर के आधार पर ही हमारी रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजित हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिल रहा है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जैसे हम आपके चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर राय देते हैं, उसी तरीके से राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश। चलिए राजेश, अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। जी प्रशांत जी, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किया है, मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गौरांग सर आप दोनों का समय देने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल यो स्टॉक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक विशेष जानकारी